डॉट कॉम पर आपका स्वागत करते हैं और मैं हूं आपका साथी प्रदीप सचदेवा। मेरे एक मित्र आज कह रहे थे कि इस देश में जो चुनाव होते हैं दो चरण में होते हैं। पहला चरण तब होता है जो मतदान की तिथि तक चलता है और दूसरा चरण थोड़ा लंबा होता है, वो लगभग 5 साल तक चलता है, अगले चुनाव तक। उनका कहना यह था कि पहले चरण में नेतागण जनता के नतमस्तक होते हैं मतदान की तिथि तक, और उसके बाद अगले 5 साल तक जो जनता होती है वो नतमस्तक होती है नेताओं की। हालांकि वो मजाक में ये बात कह रहे थे और तंज कस रहे थे यहाँ की व्यवस्था पर, चुनावी व्यवस्था पर, लेकिन जींद उपचुनाव के मामले में भी उनकी बात मुझे ठीक लगती है, क्योंकि बड़े बड़े नेता जींद में गलियों की धूल फांक रहे हैं और पूरी तरह से जनता को नतमस्तक हो रहे हैं। और घटनाएं इतनी तेजी से हो रही हैं इस चुनाव में कि पिछले 3 दिन में क्या हुआ था लोगों के दिमाग में से निकल जाता है, क्योंकि अगली घटनाएं इतनी बड़ी बड़ी हो रही हैं। पिछले 3 दिन में क्या हुआ था आपको याद करवाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो मुखर होकर बगावत पर उतरे हुए थे दो नेता, उनको भाजपा ने साधने में सफलता हासिल की थी। सुरेंद्र बरवाला जो टिकट के पक्के दावेदार थे 4.5 साल तक, लेकिन 2 महीने पहले आए कृष्ण मिड्ढा ने उनका एक तरह से हक छीन लिया और टिकट ले उड़े थे। और दूसरे थे टेकराम कंडेला, जो कंडेला खाप के अध्यक्ष भी है और उनकी बात को बहुत महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में माना जाता है। वो भी पूरी तरह से विद्रोह की भूमिका में आ गए थे और टिकट के लिए उनका दावा क्योंकि खारिज हो गया था, इस करके बहुत सारी शंकाएं व्यक्त की जा रही थी और भाजपा का नेतृत्व चिंतित भी था, लेकिन उन्हें भी साधने में भाजपा ने सफलता पाई। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन भी तल्ख ही बने रहे, लेकिन अंतोगत्वा वो गए तो भाजपा के ही पाले में। इन 2 सफलताओं के साथ भाजपा का चुनाव उठ खड़ा हुआ और इसी प्रकार रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो समर्थक और जो उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता पिछले 2-3 दिनों में जींद में आए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनके पुत्र सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, कुलदीप बिश्नोई थे और भी बहुत सारे नेता यहाँ पर आए। और उन्हें एक सफलता और भी मिली, जो हिसार के सांसद रहे और पड़ोसी हलका के जो विधायक हैं जयप्रकाश, उन्होंने भी समर्थन देने की घोषणा की। उनका भी यहाँ पे प्रभाव माना जाता है। इस तरह से भाजपा का चुनाव जिस तरह से उठ खड़ा हुआ, उसी तरह रणदीप सिंह सुरजेवाला का चुनाव भी चल निकला। और जो लगातार शीर्ष पर बने हुए थे इस चुनाव में, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला, उनका चुनाव थोड़ा मंद पड़ने लग गया था, क्योंकि इससे पहले लगातार उनकी चर्चा होती रही थी। इन 2-3 दिनों में चर्चा हुई तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की हुई और हुई कृष्ण मिड्ढा की। ऐसे में जो परसों रात को जो पारिवारिक मेलोड्रामा हुआ पुराने लोकदल में, या यूं कहें इंडियन नेशनल लोकदल और नई जननायक जनता पार्टी का जो घराना है, राजनीतिक घराना चौटाला परिवार में जो बात हुई, उससे फिर से केंद्रित चुनाव हो गया है दिग्विजय सिंह चौटाला पर। यानी 2 दिनों में जो थोड़ी कमी आई थी उनके चुनाव में, जो खासतौर पर कमी उनके लिए इसलिए थी कि उनके पास कोई स्टार प्रचारक उस तरह से नहीं है, और दिग्विजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और उनकी माता नैना चौटाला जो विधायक हैं डबवली से, वो तीनों ही कमान संभाले हुए हैं, वही सारी व्यवस्था देख रहे हैं और वही ही स्टार प्रचारक हैं अपनी पार्टी के। वो सारा जो उनको कमी थी इस चीज की, उस कमी को कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने पूरा कर दिया और पूरे केंद्र में वो ले आए, जाने अनजाने में दिग्विजय सिंह चौटाला को इस चुनाव में फिर से। हालांकि बहुत तगड़ा हमला उन्होंने बोला था दिग्विजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला पर।
शायद इतनी तल्ख बातें उन्होंने कभी नहीं कही होंगी, और उनकी धर्मपत्नी और दिग्विजय दुष्यंत की दादी स्नेहलता ने कभी ऐसी बातें अपने पोतों के लिए नहीं कही होंगी। लेकिन इस बड़े हमले के बावजूद भी दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला पर नजर केंद्रित हो जाना ये बता रहा है कि जब कभी सितारे बुलंद होते हैं तो बुरी से बुरी घटना भी आपके लिए वरदान साबित हो जाती है। हालांकि नुकसान कुछ हुआ इस घटना का। कुछ जगह से ऐसी खबरें आई कि कुछ जो बहुत डेड सपोर्टर थे चौटाला साहब के, उन्होंने फिर से इंडियन नेशनल लोकदल की ओर मुंह किया, लेकिन ऐसी खबरों की संख्या बहुत कम थी। और इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप जो लोगों ने बातें कही, उससे मजबूती के साथ दिग्विजय सिंह और दुष्यंत के साथ खड़े होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में ये पूरा का पूरा चुनाव अब भावनाओं से लड़ा जा रहा है। पूरी तरह से भावनात्मक मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है, खासतौर पर चौटाला परिवार की ओर से, जहां ओम प्रकाश चौटाला ने बड़ी भावनात्मक बातें कही और उन्हें गद्दार तक कह दिया। वहीं दूसरी ओर नैना चौटाला भी बहुत ही भावुक नजर आई जनसभाओं में, और कहीं तो उनके आंसू भी छलक आए, ये कहते हुए कि इसमें दोष क्या है बच्चों का, अगर वो इतने पॉपुलर हो गए हैं, इतने लोकप्रिय हो गए हैं। उनकी बातों का भी प्रभाव जींद के लोगों पर देखने को मिला। अगला जो अब दाव खेला जा रहा है, फिर चौटाला साहब की ओर से खेला जा रहा है। उनका एक वैन चल रही हैं अब जींद में कुछ, जिन पर डिजिटल स्क्रीन्स लगाई गई हैं और जिससे प्रसारित किया जा रहा है ओम प्रकाश चौटाला का वो संदेश कि उनके उम्मीदवार उमेद सिंह रेणु को वोट देना है और गद्दारों को सबक सिखाना है। और बहुत ही भावनात्मक गीत के साथ वो संदेश प्रसारित किया जा रहा है। आज जींद में ये होता रहा कि इस वीडियो को देखकर, उनके वीडियो संदेश को देखकर बहुत से लोगों की आंखें नम हो गई थी। और इसका अगर प्रभाव पड़ता है तो ये खतरे की घंटी हो सकता है दिग्विजय सिंह चौटाला के लिए, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला का बहुत पुराना प्रभाव है और उनका ये कर्म क्षेत्र रहा है। उनके पिता और जननायक देवीलाल का ये राजनीतिक कर्म क्षेत्र रहा है, ये जींद का क्षेत्र जिसे जाट लैंड भी कहा जाता है, बागड़ का जो क्षेत्र है। ऐसे में उनके संदेश का अगर प्रभाव पड़ता है तो ये बिल्कुल नुकसानदायक साबित हो सकता है जननायक जनता पार्टी के लिए। इस चुनाव में वैसे ही बने हुए हैं जैसे पिछले दिनों में वो उभर कर आए। 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा उनके चुनाव में अगर तेजी नहीं है तो उसे कहीं मंद भी नहीं कहा जा सकता। अगर सबसे कमजोर चुनाव कहा जाए तो वो 2 लोगों का ही है आज के दिन में। वो हैं इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार उमेद सिंह रेणु और राजकुमार सैनी की लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार राम आश्रय शर्मा जी। ये दोनों उम्मीदवार लग रहा है कि चौथे और 5वें के लिए ही खेल रहे हैं, जबकि तिकोना मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण मिड्ढा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह चौटाला में बना हुआ है। इनमें कितना अंतर है ये अनुमान लगाना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल हो रहा है। जो राजनीतिक पंडित हैं, जो उनके पुराने जो अस्त्र शस्त्र है और इसे नापने तोलने के जो उनके तरीके हैं, उनसे भी ये अनुमान लगा पाना कठिन हो रहा है, क्योंकि बहुत नजदीकी का चुनाव ये बनता जा रहा है। सबके अपने अपने प्रभाव हैं। आगे क्या होगा, कैसे होगा, जैसे जैसे ये चीजें साफ होती जाएंगी, जैसे जैसे फील्ड से हमें फीडबैक मिलती जाएगी, हम आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ MLAG.com पर। YouTube पे हमें